तो ये खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां भू कानून को लेकर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने तहसील सभागार में किसान एवं आम नागरिकों के साथ भू कानून पर सुझाव मांगे। किसानों एवं आम नागरिकों में भू कानून को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है, जिस पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा कि भू कानून से पहले सरकार को 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि का निस्तारण करना चाहिए और 250 मीटर भूमि खरीदने की जगह 500 मीटर भूमि खरीदने का प्रस्ताव किया जाए। इसके साथ ही बाहरी लोगों को भूमि खरीदने का अधिकार दिया जाए, जिससे कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो सके। वहीं पूर्व राज्य दर्जा मंत्री पंडित जितेंद्र शर्मा ने एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि को एजेंट को सरकार सार्वजनिक करे। यहां पर किसान भूमि अधिकारों की मांग को लेकर 1.5 वर्ष से अनशन पर बैठे हैं। सरकार किसानों की भूमि का निस्तारण क्यों नहीं करती। और इस मौके पर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि भू कानून को लेकर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार भू कानून को सख्त बनाने जा रही है, लेकिन यह कानून बाहर से आकर लोग भूमि खरीद कर इन्वेस्ट करने वालों के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार इसलिए कानून सख्त बना रही है कि बाहर से आकर लोगों ने अपने परिवार के कई सदस्यों के नाम भूमि खरीद कर फैक्ट्रियां बनाने व लगाने की बात कहते हैं, लेकिन उन जगहों पर रिजॉर्ट बना दिए गए। बाहरी लोगों ने गलत तरीके से इन्वेस्ट किया, जिसको रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जितने भी आप लोगों ने सुझाव दिए हैं, यह सुझाव डीएम नितिन भदौरिया के माध्यम से सरकार को भेज दिए जाएंगे। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते पंडित जितेंद्र शर्मा, पूर्व राज्य दर्जा मंत्री बाजपुर और करम सिंह पड्डा, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष व एसडीएम बाजपुर राकेश चंद्र तिवारी ने। आप सुनिए। द्वारा हम लोग को सूचना दी गई कि भू कानून के संबंध में एक मीटिंग नियत करी गई है और उस मीटिंग के लिए आज तहसील बाजपुर के कैंपस को चुना गया। सबसे पहले तो हम एसडीएम साहब को, तहसीलदार को बाजपुर के और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश के अंदर, उन्हें बताना चाहेंगे बाजपुर वासियों से अगर सुझाव लिए जा रहे हैं तो जो बाजपुर तहसील के गेट के एंट्री पर धरने पे सवा साल से जो 5838 एकड़ के पीड़ित किसान बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो उनका सुझाव लें और उन्हें जीवन दान देने के लिए, क्योंकि किसान के लिए उसकी भूमि सबसे बड़ी मां समान होती है, उन्हें जीवन दान देने के लिए पहले तो सबसे पहले कोई सुझाव लेने या देने से पहले सबसे पहले जो बाजपुर के अंदर सवा साल से बैठे हुए हैं धरने पे, उनकी जमीनों का रास्ता क्लियर करा जाए, उन्हें उनके भूमिधर अधिकार वापस करे जाए। उसके बाद ही किसी बाजपुर वासी से वो लोग सुझाव लेने के हकदार है, प्रशासन और राज्य सरकार, और किसी बाजपुर वासी को सुझाव देने के हकदार। इसलिए आप लोग अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि सर्वप्रथम तो बाजपुर का जो 5838 एकड़ का जो भूमि का प्रकरण चल रहा है, जो प्रदेश सरकार जबरदस्ती लूट खसोट करना चाहती है जमीन, सबसे पहले उसका रास्ता निकाल के उन लोगों को वापस उनका सरकार का धन्यवाद करते हैं जो किसानों की राय ले रहे हैं, व्यापारियों की और जितने भी हमारी संस्था हैं सबकी राय ले रहे हैं सरकार, बड़ी अच्छी बात है। मगर जो गलत काम करते हैं उनके लिए तो सख्त कानून होना चाहिए, मगर हमें ये डर है कि हमारे साथ ना कहीं कानून हो जाए सख्त, ये हमें डर है किसानों का बना हुआ, क्योंकि चर्चा हो रही है कि ये सरकार जो है 12.5 एकड़ से ज़मीन सीलिंग में 5-6 एकड़ ले आएगी, ये डर बना हुआ है। तो सरकार को चाहिए हमारी तसल्ली करा दे कि ये काम नहीं होगा, ताकि हम भी अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये ज़मीनें हमने बहुत मुश्किल से बनाई हैं, मेरी 90 साल के करीब उम्र हो गई है, मैंने खुद जवानी अपने हाथों से जंगल काट के ज़मीनें आबाद करके ये हमने अपने बाल बच्चे पाले हैं, किसी के साथ कोई धोखा नहीं करा, कोई ज़बरदस्ती सरकार की ज़मीन नहीं दी हमने। सरकार ने ये 20 गाँव का जो मसला है, ये हमें ये नहीं समझ आती कि हमारे 50 साल सरकार ने भूमिधर अधिकार दिए हो पहले, आज हमारे अधिकार क्यों छीन रही सरकार। इसके ऊपर भी हमें किसानों को बहुत रोष है इस बात का। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारा समाधान करे, और 1.5 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे कोई तो बात हमारी सुनने को तैयार नहीं है। तो अंकल वो ऐसा है कि अब ये तसल्ली करा दी है, अभी तो फिलहाल साहब ने कि ये कानून जो है
ये वही जो गलत काम करते हैं, प्लाट खरीदते हैं और नाम फैक्ट्रियों के नाम ज़मीन ले लेते हैं, हमारे फैक्ट्री लगाते नहीं हैं। वो ऐसे कानून वो तो ठीक है, मगर ये हमारी ज़मीन के साथ छेड़छानी की अभी कोई बात नहीं चली। ऐसे हम सब कह रहे हैं कि वो जो सीलिंग है वो वैसे की वैसे रहेगी, वो उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है अभी, इसलिए हम वो प्रोग्राम कैंसिल करेंगे। 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की बेहतरी के लिए नया कानून लाने वाले हैं, जिसके संबंध में गवर्नमेंट का निर्देश है कि सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनके सुझाव प्राप्त किए जाएं। तो उस संबंध में हम लोगों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से निर्देशित किया गया कि जो है अपने परगने में किसानों से, व्यापार मंडल, मीडिया और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहने का मतलब बार है, सभी संगठनों के साथ बैठक करके उनके जो प्रचलित कानून है वर्तमान में उसके संबंध में सुझाव लिए गए। तो आज की बैठक इसीलिए आहूत की गई थी। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और हमारे जो लीगल हैं और व्यापार मंडल हैं और मीडिया से सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था और सभी लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। कुछ ने रिव्यू किया, कुछ ने नए सुझाव दिए। तो जो उनके बहुमूल्य सुझाव आए हैं उनको हम लोगों ने नोट डाउन किया। उन सुझावों को बिंदुवार करके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को भेजूंगा ताकि उसको उसके संबंध में गवर्नमेंट संज्ञान ले सके और गवर्नमेंट उन सुझावों के संबंध में जो भी आगे तक कार्रवाई कर सके।